वर्क करेंगे। होमवर्क जो आपको दिया हुआ है उसको देखेंगे क्या क्या बनाया आपने। हम लोग जो है सिंगुलर प्लूरल कर रहे थे, तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, पहला वर्ड क्या था? बेबी। हाँ जी, सर बेबी। बेबी। बेबी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर। ओके, इसका प्लूरल क्या होगा? सर बेबी। ओके, बेबी का मीनिंग क्या होगा? सर बच्चा, छोटा बच्चा। गुड। हाँ, अगला वर्ड क्या हमारा? एडवाइस। हाँ जी, एडवाइस। एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग क्या होगा? सर सलाह। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा? सर एडवाइसेस। गुड। अगला वर्ड क्या है? सर मीडिया। स्पेलिंग बोलो। MEDIA। MEDI MEDIA। ए। ओके, हाँ ये सर। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर। ओके, इसका प्लूरल क्या होगा? सर मीडियम होगा सर। हैं, बोलो। सर मीडियम। मीडियम। मीडिया मीडिया सिंगुलर है कि मीडियम सिंगुलर है? सर दोनों सिंगुलर। नहीं, मैंने पढ़ाया था मीडिया जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर मीडियम होगा। ठीक है, मीडियम मीडियम। सिंगुलर है। सर मीडिया सिंगुलर है और मीडियम प्लूरल ना। नहीं, मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। चेक कर लेना अपना रिकॉर्ड पुराना। ओके अगला सर। बोलो। सर आपका ये गलत हुआ। अगला, करिकुलम। सर करिकुलम। करिकुलम। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर है। ओके, प्लूरल क्या होगा? सर करिकुलम। हैं, सर करिकुलम। स्पेलिंग बोलो। हाँ CURRICULUMS। हाँ, यूएम तो यहीं लिखा मैंने। CURRICULUMS। ये तो लिखा तो है मैंने, CURICU। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये लिखा तो है मैंने करिकुलम। करिकुलम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर। तो इसका प्लूरल क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर करिकुलम्स। अच्छा, करिकुलम्स। हाँ सर। आप ऐसा बोल रहे हो? ऐसा? हाँ सर। ओके, ये मैंने लिखवाया था क्या? चलो, ये भी मान लो। इसका होता है करिकुला। करि- ये देखना तुम, ये भी तुम्हारा गड़बड़ हो गया। करिकुलम्स ठीक है, एस लगा सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। और इसका करिकुला भी होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया हाँ सर था। वो भी है सर। अगला सर डेट। है जी, सर डेट। डेट। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर। ओके, प्लूरल क्या होगा? सर डेट्स। डेट। तो डेट्स, डेट्स का मीनिंग क्या होता है? सर तारीख। तारीख तो ठीक है, तारीख तो होता है। जब ये डेट्स लग जाता है ना, जब एस लग हाँ जाता सर। है, तो इसका मीनिंग खजूर भी होता है। खजूर। खजूर एक फ्रूट होता है, मालूम? हाँ सर। खजूर, खजूर समझते हो? खजूर, हाँ सर। खजूर एक फ्रूट होता है। इस खजूर का इंग्लिश में डेट्स ही होता है।
ठीक है। हाँ सर। तो दोनों मीनिंग याद रखना, तारीख भी होता है और खजूर भी होता है। अगला वर्ड क्या है? सर चर्च। चर्च। ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये सिंगुलर है सर। प्लुरल क्या होगा? सर चर्चेस। ई एस लग चर्च। जाएगा, गुड, सही है। अगला वर्ड? सर स्टूडियो। स्टूडियो सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर। ओके। प्लुरल? सर स्टूडियोस। STUDIO यस। एस। सही है। स्टूडियो का मीनिंग क्या होता है? सर सर स्टूडियो में सर स्टूडियो। स्टूडियो सर एक कमरा। हाँ, फोटो खींचने का कमरा। फोटो खींचने। फोटो खींचने का कमरा, ठीक है ना, इसे फोटो वगैरह खींचते हैं। आगे हाँ सर। अगला वर्ड? सर सर पासर भाई। पासर बाई सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर। प्लुरल? सर पासर्स भाई। हम्म, ठीक है। पासर बाई के मीनिंग क्या होता है? सर रागीर। हाँ, आने जाने वाला पासर बाई, ठीक है। अगला? हाँ सर। अगला सर वर्ड? प्राइस। सर प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट। हाँ हाँ, सर। ये क्या होगा, सिंगुलर कि प्लुरल? सर सर सिंगुलर हो गया। प्लुरल? प्राइस। प्लुरल क्या प्राइस होगा? लिस्ट। सर प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट, लास्ट में एस लग जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, एक लिस्ट के बदले ज़्यादा लिस्ट। अगला? सर थीफ। ठीक है। सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये भी सिंगुलर है प्लुरल? सर थीव्स। अगला? लाइव्स। हैं? सर लाइव्स। लाइव्स। ओके। हाँ सर। लाइव सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये प्लुरल है सर। सिंगुलर क्या होगा? सर लीफ। क्या, दोबारा बोलो। सर लीफ। LEAF। LEAF? LEAF सर लीफ हो गया। ये कह रहे हो LEAF? हाँ है? सर। तो लीफ हाँ का सर। मीनिंग क्या होता है? लीफ का मीनिंग क्या होता है? सर सर पत्ता। हाँ, लीफ का मतलब पत्ता होता है। और ये लाइव्स का क्या मतलब होता है? हम्म देखो, जो लीफ होता है, लीफ का मतलब पत्ता होता है, ये बात सही है, लेकिन इसका प्लुरल होता है लीव्स, ये। ठीक है। हाँ सर। अब समझ लेना, दो तीन वर्ड समझा दे रहा हूँ। ये जो लाइव्स है, लाइव्स का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। इसका मतलब लाइफ का प्लुरल लाइव्स होता है। इसका मतलब होता है जिंदगी, जिंदा रहना, जिंदगी, ठीक है। और ये जो लीफ है, लीफ हाँ का जो सर। लीव्स होता है, ये आपका, ये लीव्स होता है तुम्हारा, सॉरी, हाँ ये जो है, ये जो लीफ है ना, इसका प्लुरल लीव्स होता है। सर। और ये तुम्हारा, ये थीफ है। अब समझो बात को, इन दोनों में अंतर समझ लो। लीफ मतलब पत्ता, ठीक है। हाँ सर। हाँ और सर। लीफ का जो प्लुरल बनेगा तो लीव्स हो जाएगा, इसका मतलब जी पत्ती। सर। समझ आई बात? हाँ सर। लाइफ मतलब जिंदगी, लाइफ्स जिंदगियां, एक से ज्यादा जिंदगी, ठीक है। इसी से एक हाँ सर। दूसरा वर्ड और बता देता हूँ, एक होता है लीव, ठीक
ठीक है। लीव हाँ का सर। मतलब होता है छुट्टी। जैसे कोई छुट्टी पर जाता है ना, तो आई एम ऑन हाँ लीव, सर। मतलब बोलते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ। तो लीव भी जो है ये सिंगुलर है, और छुट्टियाँ, इसका मतलब छुट्टियाँ भी होता है। समझ आई बात? तो हाँ एक सर। ही लीव्स के दो मीनिंग हैं, याद रख लेना। ओके। लिखते रहना अपना। लीव्स का मतलब पत्ते, पत्ते भी होता है, एक से ज़्यादा पत्ते। और जब छुट्टी के सेंस में यूज करते हैं तो इसका लीव्स हो जाता है। लेकिन पत्ते का जो सिंगुलर होता है वो लीफ होता है, और जो छुट्टियों का सिंगुलर होता है वो लीव होता है। हाँ ठीक सर। है। ओके सर। लीव का मतलब छुट्टियां भी होता है। और और यही लीव का जब वर्ब मीनिंग होता है, जब ये वर्ब अभी नाउन नहीं है, जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। आई विल लीव दिस प्लेस टुमारो, मैं कल ये जगह छोड़ दूंगा। एक ही वर्ड के कई मीनिंग है। समझ आया बात? वर्ब हाँ का सर। सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। वर्ब का मीनिंग होता है, जब ये लिव जब ये वर्ब के रूप में आता है, क्रिया के रूप में, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब छोड़ना होता है। आई विल लीव दिस प्लेस टुमारो, मैं कल ये जगह छोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन आई विल गो ऑन लीव, जब मैं छुट्टी पर जाऊंगा तो ये वाला लीव पे जाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। आई आई यूज आई यूज लीव्स, मैं पत्ते इस्तेमाल करता हूँ, तो उस केस में पत्ते का इस्तेमाल है। ये लीव है पेड़ के पत्ते के लिए, ये लीव्स है छुट्टियों के लिए, ये लाइफ्स है जिंदगियों के लिए, और ये लीव है छोड़ना। लीव का मतलब छोड़ना। ठीक है। ठीक है सर। यू लीव नाउ, आप अभी यहाँ से निकल जाओ, इस सेंस में। अगला वर्ड बोलो। सब ब्रशेस। याद कर लेना बच्चे। हाँ जी। ब्रशेस। ब्रशेस सिंगुलर है कि प्लुरल है? ये प्लूरल है सर। ये प्लुरल है। इसका सिंगुलर क्या होगा? सर ब्रश। ठीक है। आगे। सर गुआवा। गुआवा। गुआवा सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये सिंगल। प्लुरल क्या होगा? सर गुआवा। एस लग जाएगा। गुआवा मीन्स। अमरूद। ठीक है। अगला वर्ड। सर टैक्सेस। टैक्सेस सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर प्लूरल है सर। सिंगुलर क्या होगा? सर टैक्स। हम्म टैक्स का मीनिंग क्या होता है? सर टैक्स का मीनिंग। सरकार को जो टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सर बहुत सारा कर। कर। सर बहुत सारे बहुत, कर। हाँ। टैक्सेस का मतलब बहुत सारा कर। सिंगल टैक्स का मतलब एक कर, एक कोई एक प्रकार का कर। इनकम टैक्स दे दिया, जीएसटी दे दिया, कुछ भी। अगला। सर अगला कुको। है जी। सर कुको। कक्कू। कक्कू। कक्को। इसको कक्कू पढ़ते हैं। कक्कू सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये सिंगुलर है सर। प्लुरल क्या होगा? सर कक्कूस। इसका मीनिंग क्या होता है? सर कोयल। ठीक है, गुड। अगला वर्ड। सर बम्बू। बम्बू सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर ये सिंगुलर। प्लुरल क्या होगा? बम्बूस। मतलब बम्बू का मतलब क्या होता है? सर बांस। ओके। अगला वर्ड। सर लेडीज। लेडीज सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होगा? सर लेडी। लेडी का मतलब क्या होता है? सर लेडी का मतलब बालिका। सर लेडी मालकिन का मतलब होता है, सर महिला मालकिन। होता है, सिंपल महिला। और लेडीज नहीं होता, महिला, औरत। लेडी का मतलब औरत होता है। सर मालकिन भी। ठीक है।
मालकिन भी कह सकते हो, लैंड लेडी बोलते हैं, मकान मालकिन बोलते हैं। लेडी मालकिन के सेंस में भी आप रेस्पेक्ट के लिए दे सकते हो, बट एक जो शाब्दिक ओके अर्थ है वो महिला के सेंस में है। लेडी नहीं बोलते लेडी सीट है, इसका मतलब महिला के लिए सीट है ये। आगे बोलो। सर क्राइटेरिया। CRI TERI। TERI ए, सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर। प्लुरल क्या होगा? सर क्राइटेरिया। दोबारा बोलो। CRI सर क्राइटेरिया। CRI स्पेलिंग। TERI हाँ, TERI AS। AS। ये तो मैंने पढ़ाया नहीं बच्चे, ये कहाँ से लाया? अगर ऐसा है तो क्राइटेरियन क्या है? ये पढ़ाया था? हाँ सर। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। सर मैंने खुद से कराया सर। सर देख के नहीं करा। कहाँ से पढ़ा था ये? सर आपने सर पढ़ाया था सर, मैंने कॉपी देख के नहीं किया सर। सर ऐसे ही हम नहीं नहीं, मैं किए सर। आपसे पूछ रहा हूँ, जो क्राइटेरिया जो आपने लगाया है, एस लगाया है, वो कहाँ से हाँ लाया सर। है? गूगल से लाया है कि मेरी किताब से लाया है, मैं मेरे पढ़ाई में से लाया है? सर खुद से लिखा है। ज़बरदस्ती लिख दिया है ना? ओके। देखो, क्राइटेरिया जो है प्लुरल है और इसका सिंगुलर क्राइटेरियन होता है। ठीक। अगला बोलो, ओके क्राइटेरिया सर। का मीनिंग क्या होता है? सर सत्य। हाँ ठीक है। अगला वर्ड। सर बस इतना ही था। कितना ही था? ओके, कितने किए? 3 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ ठीक है। ये आपने सिंगुलर प्लुरल समझ में आया तुम्हारा? इसमें 3 गलती निकला। मीडिया में गलती निकला, करिकुलम में गलती निकला, और टैक्स और सॉरी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में गड़बड़ निकला। चलो, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। हमारा यहाँ पे ये सिंगुलर प्लुरल ख़त्म होता है, ठीक है? हाँ सर। सिंगुलर प्लुरल ख़त्म होता है। और सर हाँ, अभी तक हमने पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया, और ये नंबर पढ़ लिया। हम्म, अब हम इन तीनों में से एक टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है? ठीक है सर। एक तरह से रिवीजन टाइप का हो जाएगा, रिवीजन टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे केस। केस पढ़ेंगे, इंग्लिश में केस क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये अपन केस पढ़ेंगे। अब बोलो, आप कुछ बोल रहे थे? सर आपने जो होमवर्क दिया था सर। हाँ जी। सर आपने जो होमवर्क दिया था सर, हम्म। तो मैंने खुद से इसलिए करा सर कि खुद अगर कर सको तो कॉपी देख के सर सब सही होता सर। गुड, आपने खुद से किया था? हाँ सर खुद से किया। हाँ, बढ़िया किया। खुद से ही करना होता है। जब एक बार एक्सरसाइज में बैठो तो खुद से करो। पढ़ना जितना हो, जितना भी आपको कॉपी देखना हो, पहले पढ़ लो, फिर फ्रेश होकर के खुद से ही टेस्ट दो, ठीक है? सर खुद से करने से ना सर उसका मतलब बढ़ता है हाँ। सर। अगर देख के करने से सर सब सही होगा। हाँ, नहीं, देख के करने का तो फिर फायदा नहीं है ना। ये तो हाँ वही याद सर। करके करने का है। जब भी आप बनाओ खुद से करो, गलत हो सही हो ठीक है, उसको देख लेंगे, उस पर फिर दोबारा मेहनत कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो अगला जो है, कल हम लोग केस पढ़ेंगे, और केस पढ़ने से पहले मैं इन सब में से टेस्ट लूँगा। ओके सर। तो आप जो है, अब तक जितना पढ़ाई हो गया वो हाँ सर। सारा पढ़ के आना। यहीं क्लास ठीक में है ही सर। टेस्ट लूँगा, आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है सर। ठीक है? क्लास में ही टेस्ट लूँगा लाइव। पता चलेगा आपने कितना, कुछ भी पूछ सकता हूँ, वर्ड मीनिंग पूछ सकता हूँ, स्पेलिंग पूछ सकता हूँ, डेफिनेशन पूछ सकता हूँ। डेफिनेशन पर याद आया,
डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब मालूम? नहीं सर। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। किसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, उसके बारे में डिटेल बताते हैं, वो डेफिनेशन होता है। परिभाषा, इसका प्लुरल क्या होगा? डेफिनेशंस। ये लिख लो, डेफिनेशन का प्लुरल होगा डेफिनेशंस। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है और कल तुम्हारा वो जो क्लासेस हैं तुम्हारी, सब वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप देख पा हाँ रहे हो सर। यूट्यूब पे अपना? हाँ सर देख रहे हैं सर। सर लाइव किया सर सबसे। हाँ, तो उसके लिए क्या है ना, कभी आपने कोई चीज़ मिस कर गए, क्लास में पढ़ाई हाँ हुआ, सर, मैं कोई देख चीज़ सकता आपको मिस कर गया, लिखना हो गया, रिवाइज टाइप से कर सकते हो। तो यूट्यूब में क्या है ना, ऑनलाइन है, कहीं भी मोबाइल खोल लिया, आज की क्लास मैंने डेट डाल रखी है, आज की क्लास को उसको देख लिया, रिवाइज कर लिया, इससे आपको एक रिवीजन में आसानी रहेगा। हूँ। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है वो सर। हो गया। बाकी जो है आज का क्लास पैक करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है सर। चलो कल टेस्ट लेंगे। ओके। ठीक है सर। ठीक है।